अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है। जी हाँ, आप जानते हैं कि आइंदा कल यानी 4 जनवरी को हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार पर अजमेर शरीफ में हमारे प्यारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए चादर भेजी जानी है और हर साल उर्स के मौके पर भेजी जाती है। अब खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म मोदी के चादर भेजने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति, एतराज़, ऑब्जेक्शन जताया है और उनका कहना है कि जब तक दरगाह और मंदिर का मामला अदालत में ज़ेरे इल्तिवा है, अदालत में चल रहा है, तो मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह को चादर नहीं भेजना चाहिए। भाई, जब वहाँ मंदिर का मसला ही नहीं है, अब तुम ज़बरदस्ती नाजायज़ नापाक तरीक़े से और शैतानी हरकतें करके माहौल को ख़राब करोगे तो ये तुम्हारा अपना मसला है। लेकिन अब भगवा आतंकियों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है, अब वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी कह रहे हैं कि आप वहाँ चादर न भेजें। और मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म मोदी 11वीं बार वहाँ चादर चढ़ाने के लिए भेज रही है। यही वजह है कि हिंदू सेना के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोदी की मुखालिफत शुरू कर दी है। और आप जानते हैं कि इस वक्त अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर काफ़ी सियासत चल रही है। कुछ हिंदू तंजीमें और रहनुमा दावा कर रहे हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर के ऊपर बनी हुई है। तो अभी तो ये शैतानी हरकतें शुरू हो गई है और इसी पर यूँ समझिए कि अगले 5 साल तक सियासत चलेगी। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के बीड़ वगैरह में आप जानते हैं कि एक सरपंच संतोष देशमुख का कत्ल हो गया। अब संतोष देशमुख कत्ल केस में SIT का क़याम अमल में आया है। जी हाँ, इंक्वायरी तहकीकात के लिए एक टीम तश्कील दे दी गई है। बिस्वाराज तेली इस टीम के सरबराह होंगे। 10 अरकान पर मुश्तमिल ये टीम होगी। मराठा लीडर जारंगे भी इस मामले को लेकर मैदान में उतरेंगे। रियासती हुकूमत यानी महाराष्ट्र ने बुध के रोज़ बीड़ ज़िला के एक गांव में सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल की तहकीकात के लिए 10 रुकनी खुसूसी तहकीकाती टीम यानी SIT तश्कील दे दी है। और CID के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बिस्वराज तेली SIT की सरबराही करेंगे। यानी CID के सरबराह की निगरानी चौकसी में ये तहकीकात की जाएगी।
नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जहाँ महालक्ष्मी के 7 रास्ता इलाके में ऋषभ ज्वेलर्स में एक वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि बंदूक की नोक पर 2 करोड़ रुपये के जेवरात लूट लिया। खैर, इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने एक मुलजिम को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। मैं आपको बता दूं कि महालक्ष्मी के 7 रास्ता इलाके में ऋषभ ज्वेलर्स में दिन दहाड़े जेवरात खरीदने आए लोगों ने बंदूक की नोक पर 2 करोड़ रुपए के जेवरात लूट लिए। मुलजिमान ने ज्वेलर्स दुकान के मालिक और मजदूर को मारा पीटा और बांध कर फरार हो गए। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में मध्य प्रदेश से एक 28 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की संभल जामे मस्जिद, शाही जामे मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट कमिश्नर ने 43 पेजेस 43 सफ़ात पर मुश्तमिल बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की और मंदिर के सबूत के तौर पर 60 तस्वीर भी दी है। संभल की जामे मस्जिद में हर मंदिर के मामले में कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने गुज़िश्ता कल यानी 2 जनवरी बरोज़ जुमेरात 2025 को अदालत में एक सील बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि खराबी सेहत की वजह से अदालत में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने में ताख़िर हुई। आपको हम बताते हैं कि 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीज़न संभल चंदोसी की अदालत में देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी और हरिशंकर जैन समेत 8 मुद्दईयान ने शाही जामे मस्जिद संभल को हर मंदिर होने के दावे को लेकर एक मुकदमा दायर किया था। उसके बाद फिर 6 बेकसूर मुसलमानों की जान भी चली गई और अब यह खबरें आ रही है कि मंदिर होने के सबूत के तौर पर 60 तस्वीर भी सील बंद लिफाफे में दी गई है। जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर हिंदू वकील का ये कहना है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट जो है इबादतगाहों को लेकर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामे मस्जिद संभल का सर्वे का आदेश देकर और उससे पहले फिर एक ऐसे ही ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भगवा आतंकियों को ये मौका दिया है और अब पूरे मुल्क में ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। नाज़रीन, बिहार बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि बिहार में स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं, तलबा पर लाठी चार्ज किया गया था पिछले हफ्ते। अब इसी को लेकर बिहार के लीडर प्रशांत किशोर ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बिहार में तलबा पर, छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ और इम्तिहान मनसूख करने और असरे नौ इम्तिहान लेने का मुतालबा किया जा रहा है। प्रशांत किशोर BPSC उम्मीदवारों के साथ उनकी हिमायत करने आए थे। उन्होंने उम्मीदवारों के साथ मुश्तइल उम्मीदवारों के साथ इस समझिए कि धरना आंदोलन एहतजाज भी किया, जिसकी वजह से पुलिस ने उम्मीदवारों पर लाठी चार्ज भी किया। यहां तक कि पटना पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। अब वो यानी प्रशांत किशोर गांधी मैदान के बापू स्टाल में अपने हामियों और समर्थकों और उम्मीदवारों के साथ अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। एक्चुअल में बीजेपी जब से आई है, पर्चों का लीक होना, इम्तिहान का कैंसल होना, ये बिल्कुल आम हो गया है, जिससे लाखों करोड़ों बच्चों की, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की जिंदगियां खतरे में आ गई है। कई बच्चों ने तो आत्महत्या कर ली है इम्तिहान कैंसल होने की वजह से या पेपर लीक होने की वजह से। और कमाल की बात यह है कि सरकार पूरी तरीके से खामोश है और कुछ भी नहीं कर पा रही है। अगर बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, आप जानते हैं इबादत गाहों के कानून को लेकर जमीयत उलमाए हिंद, हजरत मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में आवाज़ उठाई। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया और फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी ये भी मिली है कि फिर आइंदा मस्जिदों का सर्वे अगले आदेश तक रोक दिया गया। अब खबर आ रही है कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में इबादत गाहों के कानून को लेकर एक अर्जी दी थी। अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी की दरखास्त को समाअत के लिए
असल अर्जी के साथ जोड़ दिया। यानी अब तमाम अर्जियाँ जो इबादत गाहों के एक्ट 1991 के मुताल्लिक है, उन तमाम अर्जियों पर एक साथ समाअत की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि बदमाशी इसी वजह से हो रही है क्योंकि जब कानून बना हुआ है, इबादत गाहों का कानून 15 अगस्त 1947 को, यूँ समझिए कि यह कानून बना था कि इबादत गाहों के मजहबी किरदार को बरकरार रखा जाएगा। मुल्क आज़ाद हुआ तो उसके बाद में अब कोई नया मसला ना उठे बाबरी मस्जिद की तरह, तो यह कानून बना 1991 में। अब यह कानून को अगर लाजमी तौर पर बरकरार रखा जाता है तो ऑटोमेटिक ये जो मुल्क का माहौल ख़राब करने का शैतानों को मौका मिल रहा है, ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी, जमीयत उलमा ने भी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, रज़ा एकेडमी और तकरीबन तमाम संगठनों ने यह कहा है कि इबादत गाहों का जो कानून बना हुआ है उसके मजहबी किरदार को बरकरार रखना लाजिम है मुल्क के अमन व अमान को बाकी रखने के लिए। चलिए आइए नाज़रीन, बड़ी अजीब, चौंकाने वाली और हंसाने वाली भी और फिक्र दिलाने वाली खबर आ रही है तेलंगाना के ज़िला निर्मल से। जी हाँ, आप जानते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले 31 दिसंबर 2024 को पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। शराब शबाब, डीजे, नाच गाना सब हो रहा था। अब पार्टी के लिए खर्चा तो लगता है ना, तो तेलंगाना से खबर आ रही है कि नए साल की पार्टी करने के लिए युवाओं ने मंदिर के घंटों की चोरी कर ली। जो मंदिर के घंटे रहते पीतल के मस्त अच्छे बिक जाते हैं, पैसा अच्छा मिल जाता है, तो मंदिर के घंटों की चोरी कर ली है। खैर, इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने ये एतराफ़ भी किया है, कबूल भी किया है कि नए साल के मौके पर पार्टी करने के लिए हमने मंदिर के घंटों की चोरी किया था। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री है रियासत बिहार के, पलटू राम के नाम से मशहूर है, कभी भी पलट सकते हैं। और मोदी सरकार जो है उनके सहारे खड़ी हुई है, हट गए तो गिर जाएगी। अब नीतीश कुमार के पलटने के इशारे मिल रहे हैं। ताली बजाओ जोर से। मैंने कहा था कि 6 महीने भी मोदी की सरकार नहीं चल पाएगी। अल्लाह करे कि नीतीश जी अच्छी पलटी जल्दी मार ले ताकि मुल्क का भला हो जाए। अब नीतीश कुमार अगर पलट जाते हैं तो क्या होगा? अब आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव युवा नेता, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के अब्बा हुजूर लालू यादव ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बिहार के वजीर आला लालू यादव ने नीतीश कुमार पर रद्द अमल का इजहार करते हुए ये बात कही है कि नीतीश कुमार कभी भी आ जाएं, हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार लालू यादव के दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं तो जाहिर बात है कि फिर मोदी जी का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और मोदी जी की बीजेपी की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। नाज़रीन, गौतम अडानी, जी हाँ, मोदी जी के बड़े प्यारे प्यारे दोस्त, जिनके लिए मोदी जी मुल्क को बदनाम करना पसंद कर रहे हैं मगर इनका सपोर्ट करना नहीं छोड़ रहे हैं। तो गौतम अडानी रिश्वत केस का जो मामला है, अब उसकी पेशरफ्त सामने आई है। अमेरिकी अदालत ने 3 मुकदमात को यकजा करके मुश्तरका समाअत का हुक्म जारी किया है। न्यूयॉर्क अमेरिका की एक अदालत ने गौतम अडानी और दीगर के खिलाफ जारी 3 मुकदमात को यकजा करने का, एक जगह करने का हुक्म दे दिया है, जिनमें $265 मिलियन और सबूत के इल्जामात शामिल हैं। एक्चुअल में अमेरिका में गौतम अडानी पर मुकदमा दाखिल हो गया है। अब पहले ही से राहुल गांधी इस बात को बार बार कहते थे कि देखो अडानी की वजह से मुल्क तबाह हो जाएगा और नरेंद्र मोदी एक एक चीज अडानी को बेचते जा रहे हैं। अब अमेरिका में तो मुकदमा दाखिल हो गया है फ्रॉड का अडानी पर, मगर हमारे प्यारे मुल्क में उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, औकाफ की जायदादों को लेकर बड़ी आखिरी खबर आ रही है। अहमद वली फसल रहमानी, अमीर शरीयत पटना व बिहार, इन्होंने साफ तौर से मुसलमानों से ये अपील की है कि औकाफ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। इसी को लेकर 2 दिन पहले हमारे अपने शहर जलगांव में इक़रा कॉलेज में अब्दुल करीम सालार साहब की सदारत में
और मैं खुद वहाँ पर मेहमान खुसूसी और मुकर्रर था। एक शानदार प्रोग्राम हमने अपने ज़िला लेवल पर लिया और अपने पूरे ज़िले के 500-700 दरगाह, खानका, मस्जिदें, कब्रस्तान के मुतवल्ली और ट्रस्टियों को बुलाया था और उनको हमने औकाफ को लेकर बारीकियाँ नज़ाकतें बयान की और हमारे पास में बाकायदा सीनियर वकला, सीनियर एडवोकेट्स आए थे जिन्होंने बारीकियाँ औकाफ को लेकर बाकायदा मुतवल्लियान और ट्रस्टियान को बताई और ये कहा कि औकाफ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल महाराष्ट्र के बुल्डाना ज़िले के जलगांव जामोद में एक तालीमी इदारा है, दीनी इदारा है। वहाँ पर स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं तक चलती है। 150 के करीब वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। जामिया कासिमुल उलूम मौलाना अकबर साहब हाशमी का ये इदारा है। गुज़िश्ता कल इस इदारे का बहुत ही शानदार तालीमी इजलास, सालाना इजलास मुनक्किद हुआ था मुफ्ती अनीसुद्दीन साहब की सदारत में। मुझे मुकर्रर खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल का ये इजलास बड़ा कामयाब रहा। मैं जलगांव जामोद वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में हमारा इस्तकबाल, स्वागत किया, उलमा का इस्तकबाल किया, बहुत कदर की। मगरिब के बाद बच्चों का शानदार तकारीर और नज़मी और नातों और मकालमात का प्रोग्राम पेश किया गया और फिर उसके बाद 5 बच्चे जो हाफिज़ कुरान बने हैं उनका हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल होने के मौके पर बाकायदा हमारे हाथों से उनको सनद दी गई और उनकी दस्तारबंदी की गई। ये प्रोग्राम इंतहाई शानदार रहा। फिर मैंने अपनी 1.5 घंटे की तफसीली तकरीर में तालीम की अहमियत, एजुकेशन, शिक्षण की अहमियत को बयान किया और इस्लाह माशरा पर और मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर मुसलमानों को अहम नसीहतें की और अपने बच्चों की अच्छी दीनी, रूहानी, तालीमी तरबियत पर हमने फोकस किया, लोगों को तवज्जो दिलाई। आखिर में मुफ्ती अली साहब की ही दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।